तीसरी एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक दानव वहां तबाही मचा रहा होता है और तभी जादूगर का राजा आता है और उस दानव को मार डालता है। और तभी हमें क्लोवस साम्राज्य का शाही राजधानी का झलक दिखाया जाता है और उसमें वह वर्तमान के जादूगर के राजा को दिखाते हैं। इसमें कहा जाता है जादूगरों का राजा केवल जादुई शूरवीरों को आदेश दे सकते हैं, यानी जादू के शूरवीर को जादूगरों का राजा का आदेश का पालन करना होता है। इसमें कहा जाता है कि जादुई शूरवीरों में 9 दस्ते होते हैं जिनमें जादूगर होते हैं और वे सब युद्ध में निपुण होते हैं। वे सब क्लोवस साम्राज्य की रक्षा करते हैं। जादूगरों का राजा और जादुई शूरवीर बनने का लक्ष्य क्लोवस साम्राज्य में सभी को होता है। तभी हमें आस्था को परिश्रम करते हुए दिखाया जाता है। वह जादुई शूरवीरों के परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा होता है। उस तरफ यूनो भी इसके लिए अपने हिसाब से तैयारी कर रहा होता है। तभी वहां के पादरी और पुस्तकालय का मास्टर के बीच बातचीत चल रही होती है। तब पादरी मास्टर से पूछता है क्या वह सच में आस्था को परीक्षा देने का अनुमति दिया है। मास्टर बताता है कि उसकी इच्छा है कि वह परीक्षा दे। तभी पादरी बताता है कि यूनो तो ठीक है, लेकिन आस्था के लिए यह परीक्षा व्यर्थ है। यानी कि वह कहना चाहता है कि आस्था के पास कोई जादुई शक्ति नहीं होने के कारण उसका यह परीक्षा देना व्यर्थ है। फिर भी वह मास्टर बोलता है कि अगर उसकी इच्छा है तो उसको परीक्षा देना चाहिए और परीक्षा देने के बाद वह वैसे ही विफल होके वापस चला आएगा। तब पादरी उस बात में सहमत हो जाता है। तभी पादरी वह ग्रिमोर के बारे में पूछता है जो आस्था को मिला होता है। तब मास्टर सोच रहा होता है कि 5 पत्ती वाली ग्रिमोर के बारे में वह जो सोच रहा है वह न हो। तभी आस्था नींद में भी जादूगर के राजा बनने के बारे में बोल रहा होता है। तभी नैश वह छोटा सा बच्चा उसे देखकर गुस्सा हो जाता है। जब अगली सुबह आस्था अभ्यास कर रहा होता है तभी वहां नैश आता है और पूछता है कि अगर वह परीक्षा में विफल होने ही वाला है तो इस अभ्यास के क्या मायने। तब आस्था जवाब देता है कि यह अभी तक तय नहीं हुआ है और आगे बताता है कि उसे अब अपना ग्रिमोर मिल चुका है। अभी सिर्फ जादुई के शूरवीर बनना बाकी है, उसके बाद वह जादूगर का राजा बनेगा। तभी नैश बोलता है कि यह कभी नहीं हो सकता। उसके जैसे गरीब और अनाथ बच्चे कभी भी जादूगर के राजा नहीं बन सकते। तभी आस्था उस पे चिल्लाता है और बोलता है वह ऐसे हार नहीं मान सकता। संभावनाएं हर जगह मौजूद होती है। और आगे बोलता है कि उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और सिर्फ अपना सपना पूरा करना चाहता है। और तभी वह अपनी अभ्यास करने लगता है। परीक्षा के एक दिन पहले पादरी आस्था को परीक्षा न देने का सलाह दे रहे होते हैं। आस्था मना करता है और पूछता है ऐसी सलाह वह यूनो को क्यों नहीं दे रहे होते हैं। तब पादरी बात को घुमा देते हैं और बताते हैं कि कल वह दोनों शाही राजधानी जा रहे हैं तो उनके लिए आज पार्टी की जा रही है। और आस्था को बताते हैं कि अगर वह परीक्षा में विफल हो जाए तो उसे घर लौट आना चाहिए। तभी आस्था बोलता है वह जरूर आएगा, लेकिन जादूगर के राजा बनने के बाद। तभी परीक्षा के दिन सभी गांव वाले उन दोनों को छोड़ने आए होते हैं। आस्था और यूनो परीक्षा देने शाही राजधानी जा रहे होते हैं। तभी नैश आता है और आस्था को बोलता है कि अगर वह परीक्षा में पास हो जाएगा तब वह भी उसके जैसे मेहनत करेगा और भविष्य में जादू के शूरवीर जरूर बनेगा। तब आस्था जवाब देता है कि वह वहां पे उसका इंतजार करेगा। और तभी आस्था और यूनो वहां से निकल जाते हैं। तभी सिस्टर सोचती है कि आस्था और यूनो काफी बड़े हो चुके हैं। आस्था जो हमेशा ऊर्जा से भरा हुआ होता है और यूनो जो आस्था की वजह से इतना ताकतवर बना है। आस्था और यूनो जंगल के रास्ते जा रहे होते हैं। शाही राजधानी हाजे के गांव से बहुत दूर होता है। जाते वक्त आस्था पूछता है कि शाही राजधानी देखने में कैसा होगा, क्या वह जादूगर के राजा से मिल पाएगा। तब यूनो जवाब देता है पहले वह परीक्षा पास तो कर ले। तब आस्था बोलता है कि वह परीक्षा के लिए बहुत उत्तेजित है। तब यूनो उससे पूछता है क्या उससे डर नहीं लग रहा है। तब आस्था बोलता है कि उसे डर क्यों लगेगा। तभी यूनो बोलता है कि आस्था कभी नहीं बदलेगा। जाते वक्त आस्था जादूगर का राजा बनने का सपना देख रहा होता है। सपने में वह जादूगर का राजा बनने के बाद सिस्टर को प्रपोज करता है और उसे एक झाड़ू में बिठाकर उड़ जाता है। तभी यूनो उसको याद दिलाता है कि अगर वह जादू का इस्तेमाल नहीं कर पाता है तो झाड़ू कैसे उड़ाएगा। इतने में आस्था होश में आ जाता है
उसके बाद वे काफी मुश्किलों का सामना करते हुए कई दिनों बाद शाही राजधानी पहुंच ही जाते हैं। और उसमें बोला जाता है, उन्हें उधर परीक्षा पास करने के लिए कई शक्तिशाली विरोधियों से मुकाबला करना पड़ेगा।